ओके ओके। चलिए गुड मॉर्निंग। कितने मिनट का होगा? गुड मॉर्निंग। चलिए कैसे हैं आप सब? चलिए तो आज हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो चैप्टर आप लोग पढ़े थे उस चैप्टर का प्रॉब्लम बना रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग प्रॉब्लम बना रहे थे वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉब्लम था। देखिए प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना तथा इतना आवेश है, तो इनके बीच कितना बल लग रहा है? ज़रा ध्यान से देखिएगा, आंसर दे रहे हैं। दो को चार्ज दिया हुआ है, एक Q1 इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 कूलम, एक Q2 इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और दूरी दिया हुआ है कितना? दूरी को R से लिखते हैं 30 सेंटीमीटर। याद रखिएगा दूरी हमेशा मीटर में होता है। क्या चीज़ में होता है? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर। क्लियर है? तो इनके बीच कितना बल लग रहा है? बल मांग रहा है। तो आपने कूलम्स लॉ से फोर्स तो निकाले हैं। कितना होता है फोर्स? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R², यही होता है। चलिए इसका मान कितना होता है? लिखाए थे आपको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखाए थे। Q1 का मान कितना है? देखिए नहीं, यहाँ Q1 का मान 2 है ना, 2 है। 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 का मान 3 × 10⁻⁻7 कूलम बट्टा R², बोले तो 0.3 × 0.3। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण खासियत ये होता है कि पहले पावर को सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि अगर पावर आपके पास रहेगा तो आपको दिक्कत करेगा प्रॉब्लम बनाने में। पहले पावर को सुलझा लीजिए। देखिए मात्रक तो काट दीजिए, सीसी हो गया कूलम स्क्वायर समाप्त। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर भी कैंसिल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। देखिए न्यूटन आ गया। अब चलिए पावर को सुलझाते। 10⁻9 है और यहाँ 10⁻7 है, यहाँ 10⁻7 है, 7 7 14, 14 में से 9 गया 5, 10 पर पावर कितना? -5। क्लियर है? अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10, इसका पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, ये दोनों कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। एक के वर्ड लिख देते हैं 100। क्लियर है? चलिए अब आइए जरा गौर से देखिएगा, नीचे बचा क्या? 3 × 3। अब इधर देखिए 9 × 2 × 3, 9 × 2 × 3। क्लियर है? चलिए 3 तिया 9, 3 3 कैंसिल। अब आइए 2 बचा इधर, इधर 3 बचा, 2 तिया 6, 10 पर पावर -5। 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻⁻5 में से 2 गया -3 न्यूटन तो था है ना। चलिए तो दो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना और इतना आवेश है, तो इनके बीच कितना बल है? 6 × 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलिए तो अब दूसरा प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं। चलिए तो अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये जो आप म्यू पढ़ते हैं, एक बार जानकारी के लिए आपको बता दें, ऑप्टिक्स में इसको अपवर्तनांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अपवर्तनांक, जिसको म्यू से सूचित किया जाता है।
मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको पढ़ा जाता है माइक्रो। क्या पढ़ा जाता है? माइक्रो, जिसको डिनोट म्यू से ही करते हैं। माइक्रो का वैल्यू कितना होता है हम आपको लिख देते हैं। ज़रा एक बार याद रखिएगा, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हम आपको कुछ वैल्यू लिख रहे हैं, जो वैल्यू को याद रखिएगा। मिली 10⁻³ फैराड, एफ का मतलब फैराड। फैराड किसका मात्रक है? धारिता का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चौथा चैप्टर में पढ़िएगा। क्लियर है? मिली डिनोट करते हैं एम से, माइक्रो जिसको डिनोट करते हैं म्यू से 10⁻⁻6 फैराड, नैनो जिसको डिनोट करते हैं एन से, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁹ फैराड, पीको जिसको डिनोट करते हैं पी से, इसका वैल्यू होता है 10⁻12 फैराड। इसको याद रखिएगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। मिली का वैल्यू 10⁻³ फैराड। फैराड किसका मात्रक है? धारिता का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा चैप्टर है। और ये मात्रक जो देख रहे हैं फैराड, इस फैराड को हम लोग कहाँ लेंगे जानते हैं? धारिता चैप्टर में। बाकी कहीं पर भी किसी जगह भी सिर्फ वैल्यू लेना है, मात्रक उठाना है सिर्फ धारिता के चैप्टर में, और कहीं नहीं लेना है। और धारिता कहाँ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चौथा चैप्टर में। क्लियर है? मिली का वैल्यू 10⁻³ फैराड, माइक्रो का वैल्यू 10⁻6 फैराड, नैनो का वैल्यू 10⁻9 फैराड, पीको का वैल्यू 10⁻12 फैराड। क्लियर है? अब जैसे देखिए यहाँ पे माइक्रो है, तो माइक्रो का स्थान पे क्या डालेंगे? 10⁻6। एफ नहीं लेंगे। एफ कहाँ लेंगे? जब हम लोग धारिता पढ़ेंगे तब उसका मात्रक लेंगे, क्योंकि धारिता का मात्रक होता है फैराड। क्लियर है? तो ओनली धारिता के चैप्टर में मात्रक साथ, वैल्यू के साथ मात्रक उठाएंगे। बाकी अगर किसी दूसरे जगह लेना है तो सिर्फ वैल्यू लीजिए, मात्रक नहीं लीजिए। क्लियर है? इसको नोट कर लिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग बनाते हैं इस सवाल को। यही 4 गो वैल्यू है, इसको याद रखिए, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको काम देगा। मिटा दें? अब आइए सवाल बनाते हैं। 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम आंसर दे रहे हैं। 0.4 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, आवेश को सूचित Q1 से करते हैं। अब इसको तोड़ दीजिए। 0.4 माइक्रो का वैल्यू कितना? 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है? आइए, अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में बल कितना लगता है? 0.2 न्यूटन का बल लगता है। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, किसी दूसरे गोले के कारण वायु में इतना न्यूटन का बल लगता है। तो यदि दूसरे गोले पर इतना चार्ज है, दूसरे गोले पर चार्ज कितना है? -0.8 माइक्रोकूलम। इसको भी तोड़िए, -0.8 गुना 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है? क्योंकि चार्ज का मात्रक हमेशा कूलम होता है, इसीलिए फिर माइक्रो का वैल्यू डालते हैं और कूलम को छोड़ते हैं, तब ना आपको पता चलेगा। देखिए आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। इसीलिए हम लोग माइक्रो को हटाते हैं, और कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्लियर है? चलिए, तो दोनों गोलों के बीच कितना दूरी है? दूरी को हम लोग r से लिखते हैं। क्लियर है? हाँ, दूसरी नंबर बात हम आपको ये बता देते हैं, जब हम लोग दूरी निकालेंगे या फोर्स निकालेंगे या कोई भी चीज़ निकालेंगे तो चार्ज में नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे चार्ज का वैल्यू यहाँ पे -0.8 × 10⁻6 माइक्रोकूलम है ना, ये माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे जहाँ पे आप इसको हल करने जा रहे हो वहाँ पे। तो देखिए, क्योंकि चार्ज में चिन्ह का यूज नहीं होता है, ये चीज़ हमेशा माइंड में सेटअप रखिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 Q2/r²। अब यहीं पे जो Q2 का मान डालेंगे तो ये माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि चार्ज में चिन्ह का यूज नहीं होता है। अब इसका वैल्यू देखिए कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है? Q1 का मान, Q1 का मान कितना है? 0.4 गुना 10⁻⁻6 कूलम। ठीक? Q2 का मान यहाँ लिख देते गुना
माइनस 0.8 गुना 10⁻⁻6 कूलम बेटा आर स्क्वायर। आर्क तो निकालना है, क्लियर है। फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन, ये फोर्स का वैल्यू डाल दिए। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा सी तो कैंसिल हो गया, पहले पावर को सेपरेट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 क्लियर है। -12 -12 में से 9 गया -3, 9 गुना 0.4 गुना 0.8, नेगेटिव चिन्ह यूज नहीं करेंगे। 12 में से 9 गया 3, 10⁻⁻3, तो देखिए 9 गुना 0.4 गुना 0.8 लिख दिए, ये तीनों का भी काम हो गया। आइए बटा में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, मात्र क्या बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन कैंसिल। क्लियर है, समझ में आ रहा है, देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब ऊपर की ओर चलते हैं, मिटाते हैं मिटा दें, हमको यही आर निकालना है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं और हल करके दूरी बता देते हैं कितना होगा। चलिए अब देखिए इसको हल करते हैं। ये जो देख रहे हैं आर स्क्वायर, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। आर स्क्वायर बराबर 9 गुना 0.4 गुना 0.8 गुना 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर बेटा 0.2। ठीक है, देख लीजिए ये बटा में चल गया और कुछ नहीं किया, इसको इधर कर देंगे। ये पॉइंट उड़ गया और इसका पॉइंट जो है बटा में कर देते हैं। ठीक, आइए 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक है, चलिए 10 की पावर में नहीं पूछा तो +1 है, इसको ऊपर लेके चलिए तो -1 हो जाएगा। 9 गुना 4 गुना 4 गुना 10⁻⁻3 और ये 10⁻⁻1, नीचे वाला ऊपर गया मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए R इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 9 गुना 4 गुना 4 10⁻⁻3 और 10⁻⁻1, तो -3 -1 कितना -4। अब आइए रूट लगा दिए, स्क्वायर खत्म रूट। अब देखिए 9 को निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 को 4 है तो 1 को 4 लिख देते हैं रूट के बाहर। 10⁻⁻4 को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻2 गुना 10⁻⁻2, तो रूट के अंदर में क्या है 10⁻⁻2 10⁻⁻2 2 है तो 1 निकल जाएगा। मीटर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो मीटर। क्लियर है, 4 तिया 12 गुना 10⁻⁻2 मीटर, ध्यान से देखिए। क्लियर है, 4 गुना 12 गुना 10⁻2 मीटर। क्लियर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या एक लाइन अगर और आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बढ़ना है जरा देखिए, 12 इसको नीचे कर दीजिए नीचे कर देंगे। क्लियर है, मीटर को आप सेंटीमीटर बना लीजिए, 10 का स्क्वायर x। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर,
कैंसिल। तो आर इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर आगे और तोड़ना है तो यहाँ भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सिंगल टर्म में आ गया। तो क्लियर है। तो आपने देखिए कि दो आवेशों के लिए कितना दूरी मेजरमेंट करता है 12 सेंटीमीटर, या 12 × 10⁻² मीटर। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/GME/MP मेरा क्या विमाहीन है। विमाहीन कहने का मतलब क्या होता है, वैल्यू 1 आना चाहिए, और अगर वैल्यू 1 आ जाएगा तो यह विमाहीन है, और वैल्यू अगर 1 नहीं आएगा तो विमाहीन नहीं है। क्लियर। विमाहीन को अंग्रेजी में बोला जाता है डायमेंशन लेस। क्या बोला जाता है, डायमेंशन लेस। अगर इसको हल करने के बाद 1 आ जाएगा तो ये मेरा विमाहीन है, और 1 नहीं आएगा तो विमाहीन नहीं है। तो नहीं आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। ये बोल रहा है कि विमाहीन है, अब जांच कीजिए, तो करना पड़ेगा। तो देखिए अब जांच करते हैं, जिसमें आपको बताए हैं, आंसर दे रहे हैं, जिसमें आपको बताए हैं कि मेरा क्या है, समानुपाती नियतांक, जो आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे। और के का वैल्यू भी आपको पता होगा शायद, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नहीं पता है, के बराबर होता है 1/4πε0, और 1/4πε0 का वैल्यू हम लोग लिखे थे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के बराबर इतना लिखे थे ना कूलम्ब्स लॉ में। चलिए, और ई तो मेरा जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसके लिए वैल्यू कितना होता है, ये सब आपको मेमोरी में सेट रखना पड़ेगा। मान आपको एग्जामिनेशन में दिया नहीं रहेगा, आपको स्वयं लिखना है। ई का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। और जी मेरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी मेरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है, पढ़े थे आप लोग 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। तो चलिए, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। क्लियर है। जी का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², जो आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे। आपको सारा मान याद रखना पड़ेगा। और ME मेरा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन। ME मेरा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू होता है 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और MP का मान, MP बोले तो मास ऑफ प्रोटॉन। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है। इसका वैल्यू कितना होता है 1.66 × 10⁻27 kg। 27, ये वैल्यू को आपको याद रखना। ऐसा नहीं उस समय बोलिएगा कि सर इसका मान दिया कहाँ था, जो सवाल बनाते मान दिया हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ इतने लिखा हुआ रहेगा विमाहीन है कि नहीं। तो ये वैल्यू आपको मेमोरी में सेटअप रखना पड़ेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है 1.66 × 10⁻27 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻11 kg। और के बारे में तो जान ही रहे हैं, समानुपाती नियतांक है, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपको विमाहीन चेक करना है, नहीं विमा चेक करना है ना। तो विमा क्या चीज़ से चेक होता है, चेक मात्रक से। तो मात्रक से विमा चेक कर लीजिए। आइए अब हल करने जा रहे, सबका वैल्यू हमने लिख दिए, अब इसको चेक कर रहे हैं कि ये मेरा विमाहीन है कि नहीं है। तो नहीं का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, होगा ही, ये बात 110% सत्य है। बात समझ रहे हैं ना, नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। आइए जरा देखिए, हल करते हैं। KE²/GME/MP, के का मात्रक देखिए क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
ई का मात्रक सी, ई स्क्वायर है तो सी स्क्वायर। क्लियर है? अब आइए जी का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। क्लियर है? एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के जी, ये भी के जी, सबका मात्रक लिख दिए, कोई दिक्कत? अब आइए जरा ध्यान से देखिए, काटने का हम यहाँ भी काट सकते हैं, मगर यहाँ काटिएगा तो मात्रक न कटेगा, और आपको काटना क्या है? बीमा। देखिए काटने का तो सी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर कैंसिल, सब यहीं पे कट के एक आ गया। मगर यहाँ नहीं काटा, क्योंकि यहाँ कटेगा तो मात्रक कटेगा, आपको काटना क्या है? बीमा, इसलिए सबका बीमा लिखिए। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, तो बल का बीमा mL/2। मीटर क्या चीज़ को बताता है? दूरी को, दूरी का बीमा L होता है, तो यहाँ m स्क्वायर है तो L स्क्वायर। सी किसका मात्रक है? आवेश का, आवेश को सूचित करते हैं Q से, तो Q बराबर IT होता है, तो इसके स्थान पर IT, फिर इसके स्थान पे भी IT। फिर न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, mL/2। मीटर किसका मात्रक है? दूरी का, और दूरी का मात्रक क्या होता है? L स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे L स्क्वायर छूट गया, L स्क्वायर। क्लियर है? चलिए फिर के जी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का, किसी का भी द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मात्रक है m। के जी ये भी द्रव्यमान का, चाहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो चाहे मास ऑफ प्रोटॉन का, आखिर है तो द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान का मात्रक है। तो के द्रव्यमान का मात्रक है तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? m गुना m। क्लियर है? अब काटिए सबको, ये कैंसिल mL/2 L स्क्वायर m स्क्वायर कैंसिल। देखिए